पूर्णिमा, ऊपर से आज तुलसी विवाह है और आज के दिन हम वृंदावन को याद करके आज हम एक अच्छा सा भजन गाते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीर राजहंस केली कर चाहे शोभे कनक कमल काली आवृत कालिंदी नीर राजहंस केली कर चाहे शोभे कनक कमल मध्य हिमपीठ अष्टदले विष्टित अष्टदले प्रधान नायिका मध्ये रत्नासन बसी आचने दुई जूने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिभाषणे नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय सदाई सुरुत वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। वृंदावन नामक रम्य स्थान आध्यात्मिक जगत का एक दिव्य धाम है। वह दिव्य धाम चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। वहाँ कई मनोहर रत्नों से बने हुए मंदिर हैं तथा वहाँ राजहंस यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं। यमुना के जल में शत पंखुड़ियों वाला एक सुवर्ण कमल शोभायान है। उस कमल के मध्य में 8 पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक स्वर्ण पीठ है। उन अष्ट पंखुड़ियों पर ललिता एवं विशाखा के नेतृत्व में 8 प्रधान नायिकाएं स्थित है। उसके बीच में स्वर्ण पीठ युगल जोड़ी विराजमान है। श्याम सुंदर के साथ राधिका सुंदर बैठी हैं। श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास संभाषण के समय उनके रूप लावण्य की राशि अमृत बरसा रही है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होते रहे। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 49 श्लोक। ठीक है, उससे पहले जो हमने जो किया है उसका हम फटाफट से रिवीजन करते हैं। तो हमने पिछली बार किया था 46, 47 और 48 श्लोक, है ना। तो 46 श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? जो 45 श्लोक में भगवान व्यवसात्मिका बुद्धि के बारे में बताते हैं, उसके बारे में 46 श्लोक में इसका
एग्जाम्पल था, उदाहरण क्या था कि एक तो होता है जब जिसके पास समुद्र का जल है, जिसके पास समुद्र है था, समुद्र के पास अगर वो रह रहा है तो उसको कुएं की क्या जरूरत है ना। तो ऐसे जिसके पास व्यवस्था मतलब भगवान की अगर भक्ति है तो उसे दूसरे छोटे मोटे यज्ञों से, यज्ञों से और पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। फिर हमने 47 श्लोक में पढ़ा था कि भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे कर्म करो कि जिसमें तुम कर्म से बंधो नहीं, है ना। इसके बारे में भगवान इसमें बताते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, तुम अगर मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम उसमें बंधोगे नहीं। इससे रिलेटेड उसमें भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताते हैं। कर्म क्या होते हैं, जो कि हमारा स्वधर्म होता है, मतलब हमारे को जो हमारे नित्य कर्म होते हैं वो सब करने होते हैं। और विकर्म होता है जो शास्त्रों के अगेंस्ट हो, ठीक है। और अकर्म होता है कि आप उसे कर तो रहे हो पर आप उसके फलों की इच्छा नहीं कर रहे हो। तो हम सबको क्या करना है, निष्काम कर्म करना है। फिर हमने 48 श्लोक में पढ़ा हमने कि भगवान इसमें ना बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत की विधि के बारे में बताते हैं। अब भगवान ने ये तो बोल दिया कि कृष्ण भावनामृत विधि करो, और ये करनी कैसे है इसमें भगवान बताते हैं कि जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, उसमें फल की इच्छा मत करो। तो उसमें क्या करोगे, तुम कर्म से बंधोगे नहीं। अभी तो बता दिया कर्म से बंध जाओगे अगर हम कुछ अच्छा भी करेंगे तो पुण्य और पाप भी हमें यहाँ पे सब भोगने आना पड़ेगा। इससे रिलेटेड हम आगे एक अच्छी स्टोरी बाद में सुनेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आज के 49 श्लोक पे। अभी जो 47, 48 और 49 इन तीनों श्लोकों में भगवान ने निष्काम कर्म कैसे करना है उसके बारे में बताया। तो 47 और 48 में तो भगवान ने बताया थोड़ा, और अब 49 श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को योग करो। पहले हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। दूरेण हि वरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरण मनन्विच्छ कर्पणा फल हेतव। अब भगवान बोल रहे हैं, अर्थात हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम क्या करो, बुद्धि योग का यूज करो। भक्ति के द्वारा तुम समझ ग्रहित, मतलब अभी जो गलत काम होते हैं, अब सोचते हैं कि भाई गलत काम को हम कैसे त्यागेंगे। तो भक्ति करने से हम ये जो ग्रहित काम है इससे दूर रह सकते हैं। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करनी। तो भगवान की शरण हमें हमेशा सबमिसिव है, मतलब हमें हम्बल होके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें ऐसे कुछ उसके बदले में या उसमें हमें कुछ भगवान को चैलेंज करना है, इस वजह से हमें शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मेरी शरण लो तो तुम ये सब, ये जो पाप कर्म और ये जो तरह तरह के कर्म होते हैं इन सब में नहीं फंसोगे। अब बुद्धि योग क्या होती है, भगवान बोलते हैं कि अपनी बुद्धौ शरण मत, मतलब तुम अपनी बुद्धि को यूज करो। कैसे यूज करो, तो बुद्धि योग का अर्थ होता है कि हम उन्हीं कर्मों को करें जो वेदों में बतलाए गए हैं, परंतु इस विचार से नहीं कि हमें मतलब बुद्धि कर्म तो करने हैं कि हम अच्छे कर्म करें, पर हमारा ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कुछ अच्छा कर्म किया तो इसके बदले मुझे स्वर्ग लोक मिलेगा या उससे भी ऊंचे लोक मिलेंगे, मुझे इसके बदले ये मिलेगा, मुझे उसके बदले वो मिलेगा। ये अगर हम विचार करेंगे तो हमें नहीं करने चाहिए। हमें किस वजह से, कैसे करने चाहिए, फिर हमें ऐसे करने चाहिए कि भगवान ये चाहते हैं तो हमें वो करने, उसमें हमारा फायदा है या नहीं है, नहीं, बस भगवान चाहते हैं ना। अब जैसे इसलिए तो कहते हैं ना, जैसे बार बार में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि गोपियों वाला भाव होना चाहिए कर्म करने में। अब गोपियों का क्या भाव था कि कृष्णा खुश है ना, इससे ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा शायद, कि कृष्णा के एक बार सर में दर्द हो रहा था, है ना। तो सबसे मांगी गई थी, यहाँ तक कि द्वारका की मतलब बोला था कि वैष्णव की रज लग जाएगी ना मेरे सर पे, तो शॉर्ट में बता रही हूँ मैं कि तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तक कि सबसे बोला गया था, सबने बोला नहीं नहीं, अपनी हम पैरों की रज नहीं दे सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें अगर हमारे
पैर की रज जो मिट्टी है, धूल, वो भगवान के सर पे लगेगी तो हमें तो इसके बदले नरक भोगने पड़ेंगे। बट गोपियों का क्या भाव था कि हाँ हाँ आप हमारी पैरों की रज ले लो, इसके बदले हमें 100 नरक भोगने पड़ेंगे, हम भोग लेंगे, तो कृष्णा का सर दर्द तो ठीक हो जाएगा ना। तो इससे हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि हम इनका क्या भाव है। हमेशा बोला जाता है ना कि गोपियों जैसा भाव होना चाहिए, वृंदावन वाला भाव होना चाहिए। तो वृंदावन में क्या भाव है कि कृष्णा खुश है ना, बस। अब आप सोचो, गोकुल में जब कृष्णा थे तो इतने सारे उनको असुर सब मारने आए, बट सारे के सारे गोकुलवासी गोकुल छोड़ के कहाँ चले गए? वृंदावन। क्या खुद की खुशी के लिए गए? नहीं। हमारे कृष्ण पे आँच आ रही है तो सारे का सारा, ऐसे नहीं सिर्फ अब हमारे कुछ होगा तो क्या होगा, एक फैमिली जाएगी, वो तो पूरा का पूरा गोकुल ही खाली करके कि नहीं कृष्णा पे आँच आ रही है, तो उन्होंने सबने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन शिफ्ट हो गए। तो ये उनका प्रेम था कि कृष्ण इससे प्रसन्न है ना, कृष्ण का आदेश है तो हमें वो करना है। अब जैसे हम भगवत गीता का स्टार्टिंग से ही देख लो, धर्म मम, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और एंड में है कि मम, मम मतलब मैं, एंड वाला जो श्लोक है भगवत गीता का, तो ये मतलब भगवान इसमें टोटली ये कहना चाहते हैं कि धर्म क्या है? मैं हूँ। तो जो भी हम कृष्णा कहे उसे फॉलो करें, जो भगवान कहे, तो वो ही हमारे लिए कृष्ण भावनामृत कर्म है, और वो ही असलियत में बुद्धि योग है। बुद्धि योग मतलब अपने बुद्धि को हमें सही जगह लगाना, कृष्ण भावनामृत में लगाना। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होगी, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। अब इसमें बताया अब इसमें इस वाले श्लोक में जो बुद्धि योग है उसकी तुलना अगर हम सकाम कर्म से करें तो बहुत बहुत तुच्छ है। मतलब एक तरफ आप, वापस मैं समुद्र का एग्जाम्पल देती हूँ, एक तरफ समुद्र है और एक तरफ एक बूंद है। तो सकाम कर्म के जो हम पुण्य होते हैं या कुछ भी, वो क्या एक बूंद की तरह है, और बुद्धि योग मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म क्या होता है? समुद्र की तरह। तो वो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट क्या होता है, जो बुद्धि अपनी यूज नहीं करते, ये जो कर्मकांडी लोग हैं, उन लोग के लिए क्या होता है, वो कृष्ण को नहीं समझना चाहते या कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं अपनाते, तो वो सकाम कर्म में ही खुश रहते हैं। जैसे आप किसी को बोलो भी कि नहीं आप भगवान का नाम लोगे तो ऐसे होगा, इन सब कर्मों से आप छूट जाओगे, तो बोलते नहीं हमें नहीं छूटना। तो एक्चुअली एक एग्जाम्पल में से आपको ये भी दे सकती हूँ। इंद्र था, जो इंद्र देवता थे, उन्होंने एक बार अपने ही गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया था। तो उनको क्या हुआ था, रिजल्ट के में उनको सुअर का शरीर मिला था और उनको सुअर का शरीर भोगना पड़ा। तो जब वहां से ब्रह्मा जी पर पास हो रहे थे तो उन्होंने इंद्र को देखा, उन्होंने बोला कि अब आप चलो वापस स्वर्गलोक। तो वो पहचानते नहीं है, वो बोलते हैं स्वर्गलोक क्यों? वहां पे वो एक्चुअली उस वक्त विष्टा और ये सब वेस्टेज सब खा रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे को सब क्या ये सब मिलेगा वहां पे? तो बोलते हैं नहीं ये सब तो, मतलब ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे ये सब वेस्ट है। तो बोलते हैं नहीं मुझे तो यही सब अच्छा लग रहा है। कौन बोल रहा है ये सब? स्वर्ग के देवता ये बोल रहे हैं। तो हम लोगों की क्या है, हम लोग इतने इन सब में जो अट्रैक्शन होता है, भौतिक कर्म होता है, इसमें इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो सब माया कहते हैं, इसमें हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम इसी में ही अटके रहते हैं, और इससे ऊपर परे क्या है हम वो देखना नहीं चाहते। तो ये तो एग्जाम्पल इंद्र का है कि वो तक इन सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारी क्या विसात है? तो पर भगवान बोलते हैं कि जो सकाम कर्म है वो एक बूंद की तरह है, और ये जो कृष्ण भावनामृत कर्म है ये क्या है? सागर की तरह। तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर बताते हैं आगे कि एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी, एक और इंद्र से रिलेटेड थी, कि जो सकाम कंपैरिजन में देखा जाए तो एक बार जो कर्म होते हैं भौतिक कर्म, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अच्छे कर्म करे, पुण्य कर्म करे, तो आपको थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा, तो आपको वो भोगना पड़ेगा। पर भगवान बोलते हैं कि उसको कंपैरिजन वे में देखा जाए तो ये जो सकाम कर्म होते हैं इसका भी है ना एक पीरियड होता है, ये पूरा हो जाएगा तो आपको वापस अपने नॉर्मल जो कर्म होते हैं उनको भोगना पड़ेगा। पर कृष्ण भावनामृत आपने कर्म करे तो आप क्या होगे, इधर से पार हो जाओगे, आपको वापस इधर नहीं आना पड़ेगा। अब एक राजा नहुष थे,
वो बहुत अच्छे राजा थे। तो उन एक बार जब इंद्र ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि इंद्र की जब पोस्ट गिर जाती है या उन्हें श्राप मिलता है, ऐसे कुछ उनको कर्म भोगने जाना पड़ता है, तो उनकी पोस्ट खाली हो जाती है। तो उस टाइम पे राजा नहुष जो पृथ्वी पर थे, उनके इतने अच्छे कर्म थे कि उनको बहुत पुण्यवान थे, तो उनको उधर स्वर्ग का थोड़े टाइम के लिए वो बनाया गया था अधिपति, मतलब उस टाइम वो इंचार्ज थे वहां पे। तो कहते हैं राजा नहुष को जब ऐसा थोड़े टाइम बाद, तो उन्होंने पुण्य कर्म तो करे थे, बट उन्होंने भगवान की शरण नहीं ले रखी थी। तो अब देखो जो मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब उनको ये सब अच्छी पोस्ट मिली, उनको घमंड हुआ कि भाई मेरे को तो देखो राजा इंद्र की पोस्ट मिली है। बट माया इतनी प्रभावित होती है कि वो हमारे को भटका देती है। अब राजा नहुष को लगा कि मैं तो इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो उनके अंदर वो जो अहंकार था, वो धीरे धीरे उनके अंदर से, वो जो अहंकार होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई आके नहीं बताता, अंदर ही अंदर हमारी ही जो चीजें होती है, हमें अंदर से जो हमारी आत्मा होती है, वही हमें ना गलत गलत काम करने के लिए बोलती है। हमारे जो अंदर के, तो उसमें उनको राजा नहुष को हुआ कि भाई मैं तो बहुत यहाँ पे देखो मैं राज कर रहा हूँ, और उनको घमंड आ जाता है, और ना ऐसी उनको अंदर से फीलिंग आती है कि जो शची है, मतलब जो इंद्र की पत्नी है, वो मेरे पास होनी चाहिए थी इस वक्त, मेरे पास तो है ही नहीं। और उनको जो कहते हैं ना कि जैसे अब जो राजा कंस था, उसको ज्यादातर किसने भड़काया, उसके मंत्रियों ने भड़काया। तो ऐसे ही राजा नहुष थे, उनको उस टाइम पे कई लोगों ने बोला कि भाई जो सच्ची माता है वो आपके पास होनी चाहिए, वो तो आपने जीत लिया इस पोस्ट पे। तो बोलता हाँ मेरे पास होनी चाहिए थी वो तो, मैं तो सबको डिजर्व करता हूँ। तो वो देवताओं को भेजते हैं कि आप शची को बोलो कि वो मेरे से मेरे पास रहे, इधर मेरे से आके विवाह करे। तो जो सच्ची माता होती है, जो इंद्र की वाइफ, वो बहुत ज्यादा प्योर लेडी होती है, तो वो बहुत घबरा जाती है, और राजा वो जो गुरु होते हैं बृहस्पति, तो उनके पास जाती है। तो इसमें हमें एक सीख और मिलती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, चाहे कुछ भी है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, सबके पास आती है। इससे हमें इस चीज में, ये कथा में ये सीख मिलती है कि हमेशा इधर उधर नहीं जाके हमें या तो गुरु की शरण लेनी चाहिए, या वैष्णवों की शरण लेनी चाहिए, या फिर शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। शास्त्र भी किसने लिखे हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने लिखे हैं, तो उसमें हमारे हर समाधान मिलता है। पर इधर उधर नहीं जाके हमें इनकी शरण लेनी चाहिए। तो ऐसे ही इंद्र की जो वाइफ थी, उन्होंने अपनी गुरु बृहस्पति की शरण ली। तो उन्होंने बोला कि इंद्र को ये जो राजा नहुष था, इसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट कहते हैं कि अहंकार में सब अपना खो देता है, पर इसका ये जो पुण्य कर्म है, ये थोड़े टाइम में क्षीण होने वाला है। तो तुम वेट एंड वॉच करो, और तुम धीरे धीरे इसको लगाओ, और इसको कैसे ना कैसे बातों में लगाओ। तो वो सच्ची जाती है उनसे मिलने, बोलती ठीक है मैं आपसे विवाह करने के लिए रेडी हूँ, बट आपको पहले तो ये कंफर्म करो कि इंद्र अब नहीं रहे, या कहाँ पे है, उनकी क्या गति है, अगर वो नहीं है तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। तो बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है। और पता करते हैं, फिर बाद में इंद्र क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और एक वो छोटे से ना एटम जैसे, छोटे से कीड़े जैसे कहीं पे निवास कर रहे होते हैं, अपना उनका टाइम खत्म होने वाला होता है। और ऐसे ही वो एक और चीज और बोलती है कि अगर आपको मुझे जीतना है, अगर आपको मुझसे शादी करनी है, तो आप पालकी में आना, और वो पालकी कौन उठानी चाहिए, 7 ऋषि, जो सप्त ऋषि हैं, वो उठाने चाहिए। तो बोलता हाँ मैं तो राजा हूँ, वो भी देवताओं का, तो ये 7 ऋषि तो मेरी पालकी उठाने चाहिए। तो ये कहते हैं ना कि भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो ही सब हो गया। तो ये भी होता है कि फिर उसने क्या, चलो मैं इसका रिजल्ट तो बाद में बताऊंगी। फिर वो 7 ऋषियों को लेके जाता है कि भाई आपको मेरी पालकी उठानी है। अब ऋषि तो दो वो उसे शाप सब दे सकते थे, बट एज अ भाई अच्छे ब्राह्मण की वे में बोलते हैं ठीक है। अब उसमें से एक थे अगस्त ऋषि, अगस्त्य ऋषि। तो वो क्या होते हैं, उनकी जो चाल होती है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो पालकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो राजा नहुष को लगता है, वो उस वक्त वो कब क्या कर देता है, ब्राह्मण अपमान कर देता है, और उनको डांट देता है, बोलता है तुम एक सांप की तरह चल रहे हो, और उन पे बहुत मजाक उड़ाता है, उनको डांटता है। और उसी वक्त जो ऋषि होते हैं उनको श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरा ऐसा मजाक उड़ाया, तो तुम खुद ही जाके सांप बन जाओ। तो उसी वक्त वो राजा नहुष पाइथन, या जो बड़ा सांप होता है, वो बन के नीचे गिर जाते हैं। अब इससे ये स्टोरी सीखने को मिलती है बहुत सी शिक्षाएं, कि पहली बात तो
वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, वो भी ब्राह्मणों के लिए। तो उनको सीधा आके उनका जो सारे पुण्य थे वो क्षीण हो गए और वो नीचे आके गिर गए। दूसरी ये मिलती कि जब भी हर चीज का एक जो सकाम हम कर्म करते हैं, इनका भी एक टाइम होता है। ये जब पूरा हो जाता है तो हमें वापस नीचे आना पड़ता है। और ये हम कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं तो हमें इन सब लोकों में नहीं जाना पड़ता। कहते हैं ना, स्वर्ग लोक है, फिर उसके ऊपर और भी लोक है, महर्ष, तप, ब्रह्म लोक, तो ये सब लोक है, उनमें जाना पड़ता है। बट अगर आपने कृष्ण भावनामृत कर्म करे तो आप ये जो हमारा ये जो भूमंडल है इससे आप पार कर जाओगे और वापस यहाँ पे हमें नहीं आना पड़ेगा। तो ये सब इस राजा नहुष की जो कथा है इससे हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, इसमें एक और है, जैसे हम इसमें हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसने 36,000 साल तप किया था। बल्कि और क्या किया था उसने तब कि मुझे राजा, मतलब पूरे जो पृथ्वी लोक है इसका राज्य करना है, मुझे सब तरह के लोगों का राज्य करना है। और उसने राज्य कितना किया पता है? 36,000 वर्ष उसने तपस्या करी और राज्य उसने किया सिर्फ 5 वर्ष। और यही ध्रुव महाराज थे, उन्होंने, प्रहलाद महाराज भी देखा जाए तो 5 वर्ष के थे। थोड़े टाइम ही उन्होंने तपस्या करी, भगवान का नाम लिया और आज तक भी हम लोग उनका नाम गाते हैं और उनको भगवान का धाम मिला, चिन्मय भगवान का धाम मिला। तो भगवान की भक्ति ये बताई गई कि कंपेयर भी किया जाए तो उसको आपको उसका रिजल्ट हमें हमेशा मिलता है, और जहां से आप स्टार्ट छोड़ते हो वहीं से आपको वापस मिलती है। और भगवान की भक्ति इतनी है कि उसका आपको रिजल्ट अनंत होता है, और ये जो बाकी जो कर्म होते हैं सका, ये आपको वापस भोगने आने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है इस बारे में? ठीक है। अब इसमें भगवान धनंजय वापस बोलते हैं, ना योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। हालांकि धनंजय का हमने बहुत बार सुना, पर हर टाइम पे हर श्लोक में भगवान किसी ना किसी में धनंजय मतलब होता है जिसके पास अच्छा धन हो। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो अच्छा खरीदारी करता हो। तो उसने क्या करा, अर्जुन ने सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु जो खरीदी है वो क्या है? बुद्धि योग खरीदी है यहाँ पे। तो उससे भगवान बोलते हैं धनंजय का मतलब है कि आप उसे ही खरीदो जो आपके लिए अच्छी हो, है ना। खरीदार वो भी बहुत समझदार होना चाहिए। धनंजय यहाँ पे अर्जुन को क्यों किया गया कि उसने क्या खरीदा? यहाँ पे बुद्धि योग खरीदी। बुद्धि योग खरीदा तभी तो भगवान के पास आज बैठ के भगवान से ज्ञान सुन रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे धनंजय से ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें भी वही चीजें खरीदनी चाहिए, वही अपनानी चाहिए जो हमारे लिए हितकर हो, और हमें बाकी की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जिससे हमारा बाद में नुकसान हो। फिर इसमें आगे बताया कि सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। मतलब अब एक कहानी तो हमने सुनी कि भाई राजा नहुष की, कि भाई उनको वापस अपने कर्म भोगने आना पड़ा, और उनकी जब खत्म हो गया, उनकी विपरीत बुद्धि भी हो गई। और एक सुदामा जी थे, उन्होंने इस पृथ्वी पे जरूर दुख वगैरह सहे, बट कितने ही दुख सहे उन्होंने, पर उन्होंने उसको एज अ कृष्ण भावना, कृष्ण की कृपा समझी कि ये भी भगवान की कृपा है मेरे। तो ये जो भक्त होते हैं वो यही समझते हैं कि अगर कोई, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई कष्ट भी आए हमारी लाइफ में तो उसे भी हमें कृपा ही समझनी चाहिए, उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। अब सुदामा जी को इतने टाइम उनको कष्ट मिला, पर उन्होंने पेशेंस रखा और भगवान पे विश्वास रखा, और उसको भी वो हमेशा यही समझते थे कि भगवान की कृपा है। उनको कुछ खाने को नहीं भी मिलता था तो वो यही समझते थे ये भी भगवान की कृपा है। और एंड में क्या हुआ कि भगवान उनको अपने सब कुछ लोग देने को तैयार हो गए थे। तो भगवान का जो हम मतलब अपनी भक्ति से वो नहीं छूटे, वो ये नहीं सोचे कि भाई मेरे को आज कुछ खाने को मिला तो मैं बुरे कर्म करने लग जाऊं, अपना कर्म त्याग दूं, पर वो वही करते रहे, तो उनका रिजल्ट उनको अच्छा मिला। तो हमें ये कहते हैं कि कृष्ण मतलब हम कुछ भी कर्म करें तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, वो भगवान की कृपा है। और इसका रिजल्ट के लिए अगर हम सोचे कि अगर मैंने ये किया तो हमें ये मिलना चाहिए, नहीं, वो नहीं सोच के ये समझना चाहिए जो भी मिल रहा है वो भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल हम एक छोटे बच्चे से ले सकते हैं कि एक बच्चे को तो लगता है कि मम्मी मुझे बार बार बर्गर पिज्जा इन सबके लिए रोक रही है, पर उसके लिए वो सब क्या है? बहुत अच्छी चीज है। पर माँ क्या जानती है कि सब मैदा है, उसको नुकसान करेगा ये सब। तो
वो उसको डांटती है तो उसको बुरा लगता है, बट बच्चे को बुरा लगता है, पर माँ को पता है ना इसका रिजल्ट क्या होगा, बाद में उसको क्या नुकसान होगा। तो ऐसे ही हमारा केस है, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, इस वक्त हमारी क्या सिचुएशन है, ऐसा हम क्यों कर्म भोग रहे हैं। जैसे कर्म होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कर्म होते हैं कौन से, एक होते हैं संचित, प्रारब्ध और कुटस्थ। हम तो कई होते हैं जो हम भोग चुके हैं, और कई जो अभी हम भोग रहे हैं, और कई होते हैं संचित, मतलब जो हमारे पड़े हुए हैं। वो जैसे कंप्यूटर के स्टोर हाउस में कहीं पे कुछ पड़ा हुआ होता है, तो वैसे वो पड़े हुए हैं, वो हमें आगे भोगने हैं, और कई हम भोग रहे हैं। तो हमें नहीं पता हमारे लिए भी क्या अच्छा है, हमें उसके सबको भोगना पड़ेगा। तो अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, अगर हम कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, तो उन सबका क्या रिजल्ट होगा, अच्छा ही होगा। और कृष्ण ये जो सारे हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, इनका धीरे धीरे हम आगे बुरे कर्म नहीं कर पाते फिर। ठीक है, फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज, भगवान ने क्या कहा इसे, कृपण। अब कृपण का यहाँ पे क्या मतलब है, कहा है ना, बुद्धो शरण मनुच कृपणा फल हेतव। कृपण मतलब सबको पता है कंजूस, है ना। कंजूस कौन होता है, कि जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है, पर फिर भी वो कंजूसों जैसे बिहेव कर रहा है अपना। अब जैसे अर्जुन के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाए, तो कंजूस एक तरह से निर्धन व्यक्ति को भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास धन होते हुए भी वो उसको खर्च नहीं कर रहा। और जैसे अर्जुन है, तो उनकी धनवान तो है, सब कुछ है, पर अगर वो अपनी बुद्धि को यूज नहीं करें, तो वो क्या हुए, कृपण हुए। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि एक श्लोक में, कि अगर आपने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो आप सबसे बड़े कृपण हो। क्यों हो, क्योंकि आपको इतनी मुश्किल से ये मनुष्य देह मिली है, और उसके बावजूद भी आपने भगवान का नाम नहीं लिया। और मतलब आपने क्यों नहीं, तो आपने अपनी बुद्धि को यूज नहीं किया, आपने अपने शरीर का यूज नहीं किया। इतना अच्छा आपको धन मिला हुआ था, आपका शरीर रूपी धन था, और आपने इसे यूज नहीं किया, तो आप क्या हुए, कृपण हुए। तो ये सब हमारे उसमें से बताया गया। फिर यहाँ पे बताया गया कि हमें अपनी बुद्धि को सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमें भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी, अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे, भगवान के भजन में नहीं लगाएंगे, और जो वेदों में हमें कहा गया है, ये मनुष्य देह हमें जिस रूप, क्योंकि इस मनुष्य देह के थ्रू ही आप भगवान को पा सकते हो, इसी में आप रीजनिंग कर सकते हो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। अगर आप ये समझ गए, तो आप, इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपने बुद्धि का यूज नहीं किया, तो आप क्या हो, कृपण हो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये श्लोक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। इसमें एक और कोट हो सकता है, ईशोपनिषद में बहुत अच्छा श्लोक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उपनिषद होते हैं, तो वैसे ही ईशोपनिषद है, उसमें भगवान ने बहुत अच्छा बताया, ईशावास्य इदम सर्व तेन, ईशावास्य इदम इदम सर्वम, याद नहीं, लास्ट लाइन थी, तेने त्यक्तिन भुंजिता माँ ग्रद कस्य वृद्धम। मतलब जो भक्त होते हैं, वो ये सोचते हैं, एक्चुअली जो सब कुछ है, सब कुछ देखा जाए तो भगवान की प्रॉपर्टी है ना। और हम क्या समझ रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है। तो ये जो एक एग्जाम्पल इसमें एक चिड़िया का हो सकता है, एक फिर रोड पे एक बहुत बड़ी बोरी पड़ी है, किसकी, आटे की या फिर गेहूं की, चावल की एग्जाम्पल। तो वो चिड़िया क्या करेगी, वो क्या पूरी बोरी ले जाएगी वहां से, नहीं ना। वो क्या ले लेगी, सिर्फ उसका जितना पेट भरेगा, उसके जितने वो उसमें से चावल ले लेगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, 4-5 चिड़ियों को और अपनी उनको बुला के चावल ले लेगी। और यही वहां से समझो कोई इंसान पास हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा बोरा ले जाएगा ना। तो ऐसी हमारी कंडीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते। चिड़िया को विश्वास है कि हाँ मेरा पेट भर गया, बस मेरा काम हो गया, वो संचित नहीं करती। पर हमारे को, हम लोग ओवर स्मार्ट होते हैं जो मनुष्य होते हैं, और वो सब हम भगवान पे नहीं विश्वास। तो भगवान बोलते हैं जो आपके निर्धारित है वो सब आपको मिलेगा ही। तो अपने अपने आप कर्म करो, इसकी आप ज्यादा इधर उधर परवाह मत करो। ठीक है, इस श्लोक में हमें ये सीखने को मिलता है। क्लियर हुआ ये श्लोक, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति
उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बहुत अच्छा श्लोक है, शॉर्ट ही है, इसका ज्यादा नहीं है। भगवान कहते हैं कि भक्ति में जो संलग्न है मनुष्य इस जीवन में ही, कोई कहता है ना कि हम इसी जीवन में जा सकते हैं। हाँ, खटवांग महाराज थे ना, वो जल्दी एक ही क्षण में उन्होंने भगवान में अपना ध्यान लगाया और वो चले गए। तो अगर आप भक्ति में संलग्न हो तो आप इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेते हो। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। और योग क्या है? योग यहाँ पे है बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब हम अपनी बुद्धि योग लगाएं। और बुद्धि किस में लगानी है? हमें कृष्णा में लगानी है, कृष्ण भावना में, कर्म में लगानी है। तो अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारे जो कौशल है वो ही है। सारा जो एक्चुअली घुमा फिरा के वापस यही है यहाँ पे कि देखो, हमने 47, 48 और 49 इस श्लोक में हमने पढ़ा निष्काम कर्म के बारे में, कि हमें कैसे कर्म करने हैं। निष्काम कर्म करने मतलब उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये सब। अभी जो 50वां श्लोक है 50, इसमें बता रहे हैं भगवान कि अगर आप ये करते हो, अगर आप अपनी बुद्धि लगाते हो तो क्या होगा, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि अगर आपने अपनी बुद्धि लगाई मुझ में तो आप क्या करोगे? फर्स्ट है इसमें, आप मुक्त हो जाओगे, अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने आप को मुक्त कर लोगे। तो ये अगर आपने अपनी बुद्धि लगाई तो आप अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तो आपको जैसे शुभ अशुभ ये सब क्या होता है, इसमें आप नहीं फंसोगे। फिर इसमें आता है, हाँ, इसलिए तुम योग की प्रयत्न करो। तो अब योग क्या है? योग मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। तो आपको अपने आप को भगवान से जोड़ना है। कोई भी कर्म करें, जैसे अभी आप लोग बहुत अच्छा, भी अभी सुबह के टाइम पे हमारे सीरियसली आज आज सब सुबह के टाइम पे सब कथा सुन रहे हैं। अभी आज भी सुनी थी, तुलसी महारानी की कथा थी और राजा नृग की कथा थी, आज जो कथा थी, है ना। तो आज देखा, आज प्रभु जी ने वहां पे अनाउंस किया था कि उदयपुर ही एक ऐसा है सिटी जहाँ पे 1 महीने तक सुबह के टाइम पे ये कथाएं हुई है। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, मैं बता नहीं सकती कि कार्तिक के महीने में एक तो हमें इतने बड़े बड़े वैष्णवों के दर्शन हुए। ये जो सब वैष्णव थे ये साधारण नहीं थे, ये कहीं के प्रेसिडेंट थे, तो कोई महाराज की उपाधि पे थे, बहुत बड़े बड़े वैष्णव थे। उन्होंने घर बैठे बैठे हमें दर्शन दिए। कार्तिक के महीने में हम धाम नहीं जा पाए तो भी इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे, मायापर प्रभु जी ने यहाँ पे हमारे लिए धाम ला के रख दिया। तो आज बहुत अच्छा था कि भाई उदयपुर ही ऐसा है जहाँ पे 30 दिन तक लगातार ये कथाएं चली है। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कहते हैं कि भगवान का नाम लेके आप, अब जितनी देर भी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो भले थोड़े टाइम के लिए हम अंदर से रियलाइज करते हैं। एक तो मैंने अपने आप में, मैं अपना रियलाइजेशन बताती हूँ। जिस टाइम पे मैं अच्छा रीडिंग करती हूँ या अच्छा संग करती हूँ तो मेरा दूसरे दिन सच्ची में जप अच्छा होता है। और मैंने नहीं किया तो जप तो करती हूँ बट कहाँ होती हूँ मुझे भी नहीं पता, वो मैं बस बोलती जाती हूँ। बट जब अच्छा संग लेते हैं वैष्णवों का और कुछ भी ऐसा ऐसा सुनते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, तो दूसरे दिन वो जप पे भी असर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो वैष्णव होते हैं इनमें इतनी बुद्धि, अब जैसे आज बता रहे थे ना प्रभु जी कि वैष्णव के थ्रू ही भगवान खाते हैं। वैष्णव का वैष्णव की एक जगह तो मैं लेक्चर में बहुत अच्छा सुना था मैंने कि आप राधा रानी की कहते हैं कि हमें चरणों की सेवा करनी चाहिए भगवान की। आप कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट तो हम में ते ना, हमें कोई गुण है ना कुछ है कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो या हम उनकी कर सकें। खैर हम डीटीज के वे में कर सकते हैं, बट उसमें भी कहते हैं कि अगर आपने वैष्णवों की, अपने गुरुजनों की चरणों की सेवा कर ली या उनकी सेवा कर ली तो कहते हैं आपने राधा रानी की सेवा कर ली। तो ये बहुत शॉर्टकट, बहुत अच्छा वे है। और ये हमें सब कौन बताते हैं? वैष्णव ही बताते हैं।
हमें खुद से कुछ पता नहीं पड़ता, हमें इतनी रियलाइजेशंस नहीं होती, ये लोग ही हमें बताते हैं कि ये शॉर्टकट है। तो ऐसे ही हमें, हाँ, प्रभुपाद ने बहुत सिंप्लीफाई ने, भगवान ने तो बड़े घुमा घुमा के कुछ कहा होगा, जैसे योग वोग हम नहीं समझ पाए, फिर प्रभुपाद को पता था कि हम ये सब नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद ने हमें बहुत सिंपल सिंपल वे में कहा कि आप कृष्ण भावनामृत कर्म करो। क्या करो? बस सिंपल है, जो भी करो कृष्ण से रिलेटेड करो, उसे जो भी आप कर रहे हो उसे योग कर दो, कृष्ण के साथ जोड़ दो। बहुत सिंपल है, जैसे ना खाना होता है उसे आप कृष्ण के साथ जोड़ दिया, बच्चों के साथ आप कुछ कर रहे हो सब कृष्ण से जोड़ दिया, आपकी फ्रेंड्स वगैरह से आप मिल रहे हो तो आप थोड़ी कृष्ण भावनामृत की चर्चा कर ली। तो यही सब जोड़ना है हमें हर किसी को। तो योग का मतलब होता है जोड़ना, जो भी आप दैनिक कार्य, जो भी आप कुछ कर रहे हो उस सबको भगवान के साथ जोड़ना। अगर आप ये सब करोगे तो आप क्या होगा, अच्छे तथा बुरे कर्म में हम नहीं फंसेंगे। तो ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इसमें और बताया कि तो 50, 51, 52 और 53, ये जो 4 श्लोक है, जो कि हमारा चौथा भाग है सेकंड वाले चैप्टर का, इसमें बुद्धि योग मतलब कृष्ण अपने अपने बुद्धि योग यूज अपनाया तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो हमें बताए। फर्स्ट तो ये बताया कि आप अच्छे तथा बुरे कार्य में नहीं फंसोगे। फिर हम आगे वाला श्लोक लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि को बोलता है ना कि यार इसने इतना बुरा किया, उसको फल क्यों नहीं मिल रहा है, और इसने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं फिर भी उसको फल मिल रहा है। तो ये भगवान बताते हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं, कटुस्थ, प्रारब्ध और संचित। तो ये जैसे मैंने बताया, तो वो अभी तो आपको कई होते हैं कर्म जो अभी आप भोग रहे हो, जो आप आगे भोगोगे, और अब मतलब और पहले आप थोड़े भोग चुके हो। तो ये सब साइकिल चलती रहती है। तो हम अनादिकाल से पता नहीं कितने ही जन्मों से हम ये सब भोगते हुए आ रहे हैं। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में कीड़े थे कि हमारा कौन सा जन्म था, हम कहाँ थे, कुछ नहीं पता। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से ही दूर किया जा सकता है। हमें नहीं पता था ना, मैं जैसे सुना है आत्मा है, एक्चुअली क्या है आत्मा, ये सब हमें कैसे पता पड़ा? भगवत गीता में भगवान ने बताया कि भाई ये आत्मा होती है, ये कर्म होते हैं, ऐसे आपका शरीर जाता है, मरने के बाद ये होता है, हमारा शरीर इससे बना हुआ है। तो ये हमें सब कैसे पता पड़ता है? भगवत गीता से। तो इस अज्ञान को आप भगवत गीता के उपदेश से दूर कर सकते हो, जो स्वयं किसने दिया है? भगवान ने स्वयं दिया। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम क्या है, कितने ही कर्मों में हम बंधे हुए चले आ रहे हैं, कितने ही जन्मों से हम कभी ये कर्म कभी वो कर्म। अब जैसे राजा नृग की कथा जो आज सबने सुनी थी क्या? आज सुबह किसने नहीं सुनी? एक माता जी, कमला माता जी आपने सुनी थी, शारदा माता जी आपने भी नहीं सुनी? तो छोटी सी बताऊं फटाफट। माता जी, रसिका माता जी आपने सुनी थी? अब जैसे शॉर्ट में बताती हूँ कि राजा नृग था, कितना पुण्यवान था वो। मतलब वो गाय ऐसे दान करता था, इसको 10,000, उसको 10,000, ऐसे ऐसे गाय दान करता था वो। हालांकि पूरा लेक्चर था इस पे, उतना दान करता था, तो सोचो उसकी कितनी बड़ी गौशाला होगी। तो पर उसने क्या किया था, कर्म तो वो कर रहा था, पुण्य कर्म कर रहा था, पर उसने एक जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, मतलब जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो बस बोलते हैं कि हाँ अब हो गया मेरा, अब मैं और दान नहीं लूंगा, तो ऐसा एक ब्राह्मण था, उनको उन्होंने गाय दान की थी। अब वो जो गाय थी वो उस ब्राह्मण के यहाँ से चल के वापस गौशाला में आ गई थी, राजा नृग के गौशाला में वापस आ गई। अब इतनी सारी गायें हैं, अब आपको क्या पता कि आ भी जाए, पता नहीं पड़ता। तो राजा नृग ने वो वाली गाय को मिला के, जो दूसरा ब्राह्मण था वो भी फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास मतलब उसने भी सोच रखा था कि अब ये जो दान है इसके बाद में और दान नहीं लूंगा। होता है ना भाई, वो तो आजकल हम देखते हैं कि भाई ऐसा हमारे लिए पछता नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है और दान नहीं लेगा, पर पहले के जो ब्राह्मण थे उनकी एक लिमिट थी कि भाई अब मेरा बस हो गया, आगे मेरा जीवन चल जाएगा, मैं और दान नहीं लूंगा। तो उसने भी ऐसे सोच रखा था। तो राजा नृग ने वो वाली गाय उसको दान दे दी थी। अब जब पहले वाले ब्राह्मण को पता चला और इसको पता, उसने बोला कि अब वो दोनों में था कि अब हम और दान नहीं लेंगे। अब राजा बोलते हैं कि मैं आप दोनों को इसके बदले दोनों को 10-10 हजार गायें और दे दूंगा,
आप लोग प्लीज इस गाय को छोड़ दो। तो पर नहीं, वो उन लोगों के में ये उन लोगों ने वाव ले रखा था कि भाई हम इससे आगे दान नहीं लेंगे, उसको भी वही चाहिए, उसको भी वही चाहिए। अब गलती किसकी हुई? छोटी बहुत देखा जाए तो, हालांकि उसने इतने पुण्य करे, बट कहते ना छोटी सी भी या वैष्णव या कुछ भी छोटी सी गलती भी हो जाती है तो उसका भी हमें भोगना पड़ता है। तो जब वो मरा राजा, तो यमराज ने बोला कि आपने बहुत पुण्य कर्म करे हैं, पर आपसे एक अपराध भी हुआ है, तो वो आप भोगना चाहोगे पहले या पहले आप पुण्य भोगना चाहोगे? तो नाजा बोलता है कि भाई पहले तो मैं अपराध ही भुगवा दो मेरे को। तो उसके बदले उसे क्या हुआ, छिपकली का वो छिपकली का जन्म मिला। बट अब जो छिपकली का जन्म मिला तो भगवान कृष्ण के जो पोते थे, बेटे थे सांब, जो कि जामवती के बेटे थे, और ये सब मिलके कुएं के वहां पे खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा अपनी बॉल निकालने के लिए कि एक छिपकली थी। तो छिपकली तो छोटी होती है तो दिखनी नहीं चाहिए, पर ये क्या थी, बहुत बड़ी छिपकली थी कुएं में, बहुत बड़ी दिख रही थी, मतलब बहुत बड़ी छिपकली थी। तो सब घबरा जाते हैं, उधर कृष्णा भी आ जाते हैं। अब कृष्णा तो क्या अपनी एक उंगली से निकाल लेते हैं उसको बाहर, और फिर बोलते हैं, फिर वो राजा नृग होते हैं, तब उनका उद्धार होता है और वो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, और मेरे से ये गलती। और एक चीज हुई थी मेरे से अच्छी, कि मेरे पास एक वैष्णव आए थे, तो उन्होंने मेरे से कुछ सेवा मांगी थी कि आप मुझे कुछ वेदों को लिखने के लिए या फिर मेरा जो मंदिर है उसको बनवाने के लिए आप मुझे कुछ दान दीजिए, और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो वो वैष्णव का जो था काम, मतलब जो मैंने अच्छा काम किया था, उसके बदले में मुझे आप स्वयं भगवान के दर्शन हुए, और उसको जब भगवान के दर्शन हुए तो उसके जो सारे कर्म थे सब कट गए और उसको सीधा भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हमें तो जन्म जन्मांतर का जो कर्म फल होता है, हमारी जो वो जो राजा नृग थे, अगर वो पुण्य कर्म वापस भोगते तो कहीं ना कहीं बहुत सालों में जब पूरे होते तो वापस उन्हें आना पड़ता। पर जब उन्होंने भगवान की शरण ले ली, भगवान के दर्शन हो गए, तो जन्म जन्मांतर के हम जो कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त हो जाते हैं। तो ये होते हैं भगवान की भक्ति का असर। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है ना। छोटा सा श्लोक है पर बहुत मीनिंगफुल है। अब आगे वाला श्लोक थोड़ा बड़ा है, मैं लूं या बाद में ले, आप लोग जैसे बोलो। ये मतलब कृष्ण भावनामृत आप कर्म करोगे तो 50 श्लोक में ये बताया कि ये आप नोट करना है ना, 50, 51, 52, 53 जो 4 श्लोक है, इसमें इसका फायदा बताया गया कि क्या होगा। तो पहले 50वें श्लोक में बताया कि आप अच्छे तथा बुरे कर्म के कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लोगे, है ना। तो ये इसका एक पहला फायदा है। पढ़े दूसरा, पढ़ ले, एक सेकेंड ना। हाँ माता जी। माता जी आज इतना ही कर दीजिए ना। अच्छा अच्छा फिर मैं ठीक तुमको है। छोड़ना नहीं चाहती को। आज क्या माता जी यहाँ पे कोई हाँ कल हाँ। इलेक्शन है ना, आए हुए हैं लोग इसलिए। और एक मिनट, सब मुझे अपना रियलाइजेशन बताओगे, कार्तिक का महीना सबका कैसा रहा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में फटाफट से। रसिका ललिता माता जी आपसे ही स्टार्ट करते हैं। क्या माता जी एक्सपीरियंस, क्या कुछ आपने सीखा, हमें कुछ शेयर कर जी कार्तिक के महीने का। जी माता जी, एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग में कथाएं सुनने को मिली और इतने वैष्णव के दर्शन हुए और दीपदान करा लोगों से। यहाँ जब गांव में करवाया ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों यहाँ लोगों को पता ही नहीं है दीपदान का कुछ भी, तो लोग करते हैं। तो उनसे महामंत्र भी बुलवाया, हालांकि वो बोल नहीं पाते, फिर भी कोशिश करवाई उनसे बुलवाने की। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू माता जी। हाँ जी कमला माता जी, आप बताइए ना, कार्तिक का महीना आपके लिए कैसा रहा, क्या नया सीखा आपने, क्या हमें बताइए कुछ, आपके लिए क्या नया एक्सपीरियंस था इसमें। अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी आवाज आ रही, बोलिए। आवाज आई क्या? हाँ हाँ माता जी आ रही। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आ रही है? हाँ हाँ आ रही है।
मेरे को तो जगदीश जाने में रोज एक अच्छा भगवान के दर्शन हुए, दीपदान करे, उसके हिसाब से रोज रोज पूजा। जगदीश मंदिर गया, हाँ अभी मतलब ज्यादातर दिनों में गए? हाँ, वो क्या कि जल्दी उठने का भी थोड़ा मौका मिला, कोई कोई टाइम ऐसा था दिन फिर तो जब सवेरे जल्दी नहाना धोना, पूजा पाठ भी हो गई थी। हाँ, हाँ, ये महीना ही तब प्योर है। अच्छा लगा ये महीना था अच्छा, पूरा। हाँ ठीक है। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ माता जी, जय श्री किरण माता जी आप बताइए। किरण माता जी बोलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। ये तो अपनी बातों में लगी हुई है। माता जी बोलो, किरण माता जी आपका एक्सपीरियंस बताओ। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हो गया। आपका कुछ एक्सपीरियंस बताओ, क्या अच्छा रहा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा तो अच्छा ही नहीं हुआ, 15 दिन तो शादी में यूं ही निकल गए और कुछ पता भी नहीं पड़ा। दोपहर तो प्याज भी खाने को मिल गया, कोई बताया ही नहीं, और ना मेरे को सुगंध आती नहीं है। मेरा तो बेकार ही बेकार रहा, क्या करूं मैं, दुखी हो रही मैं तो। आप इतना रियलाइज कर तो ये भी दुखी, 15 दिन और दुखी है मेरे तो। अच्छे नहीं, एक भी दिन सुनने को नहीं मिला। काम करते है नहीं, नौकर चाकर लग रहे हैं शादी में, पर कुछ भी सुनने नहीं मिला। अच्छा कुछ नहीं, आज का दिन इतना अच्छा लास्ट वाला, इसमें कर लो जो करना है, अच्छे से सारा दीपदान कर लो भगवान का। बताओ, दीपदान मैंने खुद ने तो रोज किए हैं, वहां भी मैंने आज 4 आप भगवान की दीपांजलि कर लो अच्छे से पूरी। मन से करा है। और यहाँ पे घर पे तो रोज ही किया रहा मैंने, प्रभु जी ने, पर कराया भी नहीं, किसी से कुछ नहीं किया माता जी हमने तो। हमारे तो पता नहीं, भगवान ही मालूम है। माता जी ठीक है, इसमें ही मजा आया मुझे तो। So sweet। माता जी मैं तो सुखी हो रही हूँ, कुछ नहीं किया मन को। सब माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे ये कृष्ण। प्रार्थना कर रहा है। शारदा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी माता ज्यादा जी। दुखी मत हो, भगवान सब आपके साथ है। हैं? क्या करूँ माता जी, मैं तो, मेरे तो कुछ ही नहीं होता मेरा तो। नहीं आपके जो प्रभु आप भी ना, काउंटर ये में भगवान कभी लेते हैं। आप इतने सरल हो, हम तो पता है करके भी घमंड करते हैं, कुछ भी नहीं करते, और आप तो नहीं करके भी इतने माता जी साथ माला भी accept कर रहे हो। काउंटर से करी है मैंने, माला भी काउंटर से करी है। अच्छा अच्छा, कोई क्या नहीं, करूँ मैं। कुछ नहीं है, अब भगवान मौका देंगे, कुछ नहीं। चलो शारदा माता जी आप बताइए। माता जी आप मुझे है ना, हाँ माता जी मेरे को पूछो ना, आप कितनी माला करते हो? आप मेरे को आप पूछो। हाँ बताओ ना, आप कितनी माला करते हो? मैं 11 पे आ गई हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। बहुत अच्छा माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरि आपका बोल, session हरि बड़ा बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी शारदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मेरे को सुबह वो मंगला के दर्शन और सब बहुत अच्छे लगे, और कथाएं, और अभी वो ब्रजमंडल का वो परिक्रमा और सब आप कर पूरा रहे हो महीना। attend? आप भी कर रहे हो हाँ, अटेंड? अच्छा हाँ, अरे वाह। पूरा बराबर। आज की लास्ट एक बच रही है बस। हाँ बस वो बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मेरी सब मनोकामनाएं सारी पूरी हो गई, कि हरि मुझे बोल। मैं जितनी इच्छा थी कि कैसे मैं भक्ति करूं, कैसे करूं, मेरा टाइम टेबल अपने आप ही फिक्स हो गया। हरि बोल, सही में बहुत जो अच्छा इच्छा करी। बहुत अच्छा लगा आप लोग के एक्सपीरियंस सुन के। माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। माता जी ये ब्रजमंडल की मैं बोलना भूल गई। ये जो अपन जो वीडियो देखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि संग में अपन परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, सही बात। इतनी बार वृंदावन गए, मैंने ये जगह कभी कभी भी दर्शन नहीं किए माता जी, कभी भी किए मैंने। सुने तक नहीं थे। हाँ, सुने तक सही नहीं। बात है। तो इतना अच्छा लगता था पहले तो। मैं जैसे आज जो परिक्रमा का था, उसका मैं पहले पढ़ लेती थी और फिर वो वीडियो ऑन करके फिर देखती थी मैं। बहुत अच्छा लगता था माता जी, बहुत अच्छा माता जी लगता रिवीजन हो जाता था, क्योंकि हाँ, वही वही बोलते थे, और फिर कोई महाराज आते थे, वो थोड़ा और अच्छे से तो रिवाइज हो जाता था। बहुत अच्छा। और एक माता जी मंगला के मैंने कभी भी मायापुर के कभी भी मंगला के दर्शन इस पे नहीं देखे थे, यूट्यूब पे आज तक नहीं देखे, पर अब की बार मैंने कार्तिक महीने में करे ये। हरि बोल। बहुत अच्छा लगा मेरे को फिर। हाँ। और मैं प्रार्थना करती, मैं आप लोगों से सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करो मेरा इन पे अब ये ऐसा।
बस। हरि बोल। अच्छा, मैं हाँ आप लोगों से भी आज एक प्रार्थना चाहती हूँ कि मेरे आज बेटे का बर्थडे है, तो आप सब उसके पर अपनी ब्लेसिंग्स रखिए। आप जरूर माता जी, बिना से- जरूर राधा गोविंद देव जी से खूब खूब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके हाँ, लिए सब प्लीज उसी लिए माता जी प्रार्थना करना। करेंगे। भगवान उसकी लंबी आयु हो माता जी, खूब तरक्की करे। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे माता। बहुत खुश रहे, खूब हाँ। आनंद करे, खूब। आप हमें इतनी अच्छी क्लास सुनाते हो माता जी, हमें तारने के लिए आप आ रहे हो यहाँ पे। अरे और माता जी, मेरा हाँ। मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। मेरा अरे राम, आप तो इतनी कम उम्र में इतना बढ़ा रहे हो प्रभु जी, माता जी। माता जी नहीं अब है, कैसे? मुझे ज्यादा नहीं नहीं चलना माता जी, है। हाँ, आपका तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हम जैसे मैं हरदम कहती रहती हूँ आज मेरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भी आप हमको सहन करते हो कि नहीं नहीं अरे नहीं, नहीं, माता जी आने की कोशिश करो, बहुत बड़ी बात। चलो, मुझे तो आप लोग के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, भले 2-3 बड़ा है ना, आपने तो सबको भक्ति की राह में चलाया राम। इससे बढ़िया पुण्य और क्या होगा। और माता जी आपकी यहाँ छुटन की नहीं आई? अब मैं वहाँ सिस्टर के यहाँ हाँ, हूँ, वो छोटे भी अच्छा नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक उसका है। ऑपरेशन हुआ। हाँ हाँ, हाँ, बताया था। हाँ हाँ, हाँ, मैं चलो, माता जी अभी फार्म हाउस आई हुई हूँ अभी यहाँ पर। हाँ ठीक है। यहाँ कल हमारे इलेक्शन है माता जी यहाँ पे, वोट देने के लिए। क्या नाम है, किरण माता जी, आप दुखी मत होना, और है ना आज आप भगवान को ना आज वो कर लो, 11 दिए या कुछ ऐसे ना, वो दीपदान कर लो अच्छे से भगवान के। और मैं खुद ही कर लूं, खुद ही कर लूं। हाँ, तो खुद ही करना है। हाँ, अपने तो भगवान खुद ही करो, सब कहाँ कराएंगे अभी। ये इतना दुखी। मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, और ज्यादा सोचने का नहीं, नरसिंह आरती करो आप तो 2-3 बार, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, सब सब हमारे तो कहते हैं ना, विघ्न विनाशक है वो तो, सही बात। सब हो बस जाएगा। आप सब जैसे माता मिल जी के लिए गए, नरसिंह भगवान से प्रेयर करेंगे कि उनकी सब बाधाएं हट जाएं। हरे मेरे तो आप कृष्णा, मिल हरे गए। हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे। नरसिंह देव की की जय। जय। जय नरसिंह देव। चलिए, सबको प्रणाम। वांछा कल्प धरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आज हमने मंगलाचरण नहीं पढ़ा था, प्लीज आप सब पढ़ लेना। हाँ, चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।